नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज दिनांक 30 जनवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक शुद्धि पत्र के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा 2024 के पदों में वृद्धि की गई है। तो इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कि कुल कितने पद बढ़ाए गए हैं, किन किन विभागों में पदों को बढ़ाया गया है या किन किन विभागों से मांग की गई है संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए। साधारण शब्दों में कहें कि जो टेबल आपको इस पीडीएफ में दिखाई देंगी उनका मतलब हम समझ लेंगे कि उनका मतलब मोटे तौर पर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहां पर कुल 4 विभागों ने मांग पत्र दिया था एमपीपीएससी को कुल 50 पदों को लेकर। तो दोस्तों, इन 4 विभागों के कुल 50 पदों को और एमपीपीएससी में जोड़ा गया है। अब आपका सवाल होगा, सर इतनी सारी टेबल क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो रिजल्ट आते हैं वो 87 और 13% पदों के आधार पर आते हैं। तो जो कुल 50 पद बढ़ाए गए हैं उनमें कुछ पद होंगे जो 87% में शामिल होंगे और कुछ को 13% में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि टोटल जो 50 पद निकाले गए थे उन 50 पदों में से मुख्य भाग अर्थात 87% में कुल 49 पदों को रखा गया है। और दोस्तों, जो एक पद शेष है उसे 13% में जोड़ा गया है। आप यहां पर इस प्रकार का कैलकुलेशन ना करें कि सर 50 पद थे, 50 में से 49 87% में जोड़े गए और एक पद को 13% में जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये तो 1-2% ही हुआ। आपको इस प्रकार से मेजरमेंट नहीं करना है। ओवरऑल जब फाइनल पद निर्धारित किए जाएंगे तो वहां पर इन सारी चीजों को सेटल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जो इसके बाद टेबल दी हुई है उसमें जो कुल पद है, जैसे कि पहले 60 पद थे और फिर अभी 50 पद और बढ़ाए गए तो कुल 110 पद के आसपास हो गए। तो जो अब टेबल आपके सामने है उसमें ओवरऑल जो 110 पद हैं उसमें आपको बताया जा रहा है कि मुख्य भाग अर्थात 87% में कुल कितने पद शामिल हैं। तो दोस्तों, कुल 102 पद शामिल हैं और कौन कौन से विभाग हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों, इस एक पद को मिलाकर अब कुल 8 पद हो गए जो प्रावधिक सूची अर्थात 13% में शामिल हैं। तो 102 पद दोस्तों 87% में और कुल 8 पद 13%। इस प्रकार से एमपीपीएससी 2024 के लिए अब तक कुल पदों की संख्या कितनी हो चुकी है तो 110 हो चुकी है। और दोस्तों, इन पदों की बढ़ने की संभावना अभी भी है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि कुल अभी लगभग 11 विभागों से ही यहां पर पदों के लिए मांग पत्र भेजे गए हैं। ठीक, और भी काफी सारे विभाग हैं जो अभी एमपीपीएससी के लिए अपने मांग पत्र भेज सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पद बढ़ने की संभावना अभी भी है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ऐसी संभावना कब तक रहती है? क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, एक निश्चित समय बाद फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, फिर एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद एक आंसर की आती है जो प्रावधिक होती है, उसमें आपत्तियां लगाई जाती हैं, फिर फाइनल आंसर की आती है, फिर रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से हम कुल 6 चरणों में देखते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम को। ठीक, नोटिफिकेशन आया, फिर एग्जाम फॉर्म चालू हुए, नोटिफिकेशन को भी जोड़ लेंगे आप तो 7 हो जाएंगे। तो कब तक पदों के बढ़ने की संभावना होती है? तो दोस्तों, जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पदों में वृद्धि की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखें। अभी भी दोस्तों जो 110 पद हैं वो एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, और हालांकि अभी विभाग भी कम है, उसके हिसाब से बहुत कम है, अभी भी इनमें 100 से 150 पदों की वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। देखते हैं आगे कितने पदों में वृद्धि हो सकती है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।